और जांच में आया कि मेरे उदर में जो पथरी थी वो पथरी भी समाप्त हो चुकी थी। ये मेरे बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा है, ये शिव की कृपा है। इन्होंने एक बात बहुत अच्छी लिखी है गुरुदेव, आप कहते हो कि बाबा से जाकर अपने मन की बात कहना चाहिए, पर मैं अपने हृदय पर हाथ रखकर कहती हूँ गुरुदेव, बाबा से जाकर कहने की जरूरत नहीं पड़ती, बाबा अपने बच्चों का चेहरा देखकर पहचान जाता है कि इसको क्या चाहिए। ये शिव है, ये शंभु, ये ओघड़ी है, शिव तत्व की प्राप्ति, ये पुत्र, ये ओघड़दानी है। कौन सा गांव है तुम्हारा? ये बहोरवा है कि बहोरवा? ठीक ठीक। अच्छा और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं रातों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। एक लोटा जल हम शिव को समर्पित कर रहे हैं, वो जल नहीं है, वो औषधि है। शंकर जी का एक नाम है महामृत्युंजय। महामृत्युंजय मतलब मृत्यु को जीतने वाला, मौत पर भी विजय प्राप्त करने वाला। जो मृत्यु को जीत रहा है, जो मौत पर भी विजय प्राप्त कर रहा है, जो मृत्यु को भी जीत कर बैठा है, वो महामृत्युंजय है, वो महादेव, वो कालाधिपति महाकाल, जो मौत पर विजय प्राप्त कर रहा है, मृत्यु को भी जो जीत कर बैठा है, वो कालाधिपति महाकाल राजा। वो मेरा उघड़दानी, वो मेरा शिव, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा शंकर। मौत पर जो विजय प्राप्त कर, ये दुनिया के लोगों को जो कुछ दिया है वो सब संपूर्ण जो दिया, ये चमक ये दमक फुल्लवन में महक सब कुछ सरकार तुम ही से, सब कुछ उसी का दिया, कुछ भी अपना नहीं। भाई सती मैया को कुंभज, सती और पार्वती में एक बहुत बड़ा अंतर है, माता सती में और पार्वती में एक बहुत बड़ा अंतर है। सती को शिव शादी करने के बाद में कुंभज ऋषि के यहाँ कथा सुनाने ले जाते हैं और सती का मन नहीं लगता, सती कथा पर विश्वास नहीं करती। और पार्वती में और सती में सबसे बड़ा अंतर अगर कोई तुमसे पूछे कि आखिर ऐसा क्या था सती में और पार्वती में, ऐसा क्या था, इनमें इतना बड़ा अंतर कैसे आ गया, सती और पार्वती में सबसे बड़ा अंतर क्या है, तो बता देना। सती को शिव कथा सुनाने के लिए लेकर गए और सती का मन नहीं लगा, और शादी करने के बाद माता पार्वती को शंकर कैलाश पर लेकर आए और
शंकर जी को याद आ गया कि मैं शादी कर आया था और सती को कथा सुनाने लेकर गया था, उसके बाद सती का प्राण चले गया था। तो शंकर जी ने सोचा कि मेरी शादी फिर हुई है पार्वती के साथ, अब की बार इसे कथा सुनाने नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि अगर लेकर गया और इसका भी मन नहीं लगा तो ये भी मुझसे दूर चली जाएगी। अब की बार मैं इसको कथा सुनाने नहीं ले जाऊंगा। तो पार्वती जी के साथ शादी कर जब शंकर भगवान आए तो उसको कथा सुनाने नहीं ले गए। आकर बैठे ही थे और बैठते से ही पार्वती जी ने हाथ जोड़कर महादेव जी से कहा, सती को कथा सुनाने ले गए थे और अब की बार शंकर जी ने विचार कर लिया था कि कथा सुनाने नहीं ले जाऊंगा, तो हाथ जोड़कर बैठ गई पार्वती जी शंकर जी के चरणों में। बस शादी कर आए, देवता पुष्पों की वर्षा कर रहे थे और ये हाथ जोड़कर बैठ गई और महादेव जी से कहती है, बाबा मेरे मन में कुछ प्रश्न है, इसलिए मुझे आप कथा सुनाने के लिए लेकर चलिए, अमरनाथ की गुफा में लेकर चलिए। सबसे बड़ा अंतर है सती और पार्वती में। सती को कथा सुनाने लेकर गए पर सती का मन नहीं लगा और पार्वती को कथा सुना नहीं गए। इसके बाद भी पार्वती कहती है कि मुझे कथा सुनना है। शंकर जी की आंखों में प्रेम के अश्रु प्रकट हो गए। अरे धन्य है पार्वती, मैं सोच रहा था कि तुझे कथा सुनाने नहीं ले जाऊंगा, पर तूने शादी के बाद का नियम पूरा कर दिया, इसलिए हमारे यहाँ आज भी शादी के बाद सत्यनारायण जी की कथा होती है। भले मन लगे ना लगे, चित्त लगे ना लगे, तुम्हारा मन हो ना हो, भले तुम रात भर जागे हो, ब्याह करा फेरे करे, सारे घर में फैलारा पड़ा हुआ है, सारे घर में मेहमान पड़े हुए हैं, सारे घर में सामान ही सामान पड़ा है, उसके बाद भी पंडित जी को बुलाया जाता है और सत्यनारायण जी की कथा करवाई जाती है। भले तुम्हारा मन लगे ना लगे, चित्त लगे ना लगे, पर सत्यनारायण भगवान की कथा इसलिए करवाई जाती है क्योंकि तुम शंकर और पार्वती हो, तुम शंकर और सती नहीं हो, तुम शिव और पार्वती हो, इसलिए कथा कराई। सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। सती और पार्वती हो तुम सती, तुम पार्वती और शिव हो, तुम सती और शिव नहीं हो, तुम पार्वती और शिव। और मेरी बेटियों और मेरी जीजियों, मेरी माताओं और मेरी बहनों, मैं आपसे निवेदन करूंगा, मेरे भाइयों से तो मैं कहूंगा ही कहूंगा, पर मेरी बहनों से, मेरी माताओं से, मेरी बेटियों से निवेदन करूंगा, शादी कर आप अपने पति के घर जब जाओ और वहां पर अगर सत्यनारायण की कथा तुम्हारी शादी के बाद नहीं हो तो तुम्हें अपने घर के लोगों को एक बार प्रार्थना करना चाहिए, मम्मी हमारे यहाँ का नियम है कि हम शादी कर हमारे घर में जब बहू आती है तो सत्यनारायण जी की कथा होती है, क्या आपके यहाँ नियम नहीं है? वो कहेगी बेटा नियम तो है पर चक्कर ये हमारे यहाँ फैला रहा है, इतना सारा है, बाद में करा लेंगे। नहीं मम्मी, बात का काम तो कभी लंकाधिपति रावण से भी नहीं हुआ, इसलिए आप चाहो तो 2 दिन के अंदर सत्यनारायण जी की कथा करवाइए और हमारे जीवन को सार्थक करिए। ये हमारा फर्ज है, ये पार्वती का फर्ज है, ये माता पार्वती के माता पिता के संस्कारों का फर्ज है। सती मैया दक्ष प्रजापति की बेटी थी। दक्ष प्रजापति वो प्रजापतियों का राजा था, उसकी बेटी थी। माता सती में बचपन से ही एक राजकुमारी के गुण थे, क्योंकि राजा की बेटी थी, राजकुमारी के गुण थे। जाती थी तो राज सिंहासन के हिसाब से, आती थी राज सिंहासन के हिसाब से, बात करती थी राज सिंहासन के हिसाब से, लोगों से मिलती थी राज सिंहासन के हिसाब से। दोनों, माता सती भी राजा प्रजापति की बेटी थी, दक्ष प्रजापति की बेटी थी, और माता पार्वती भी हिमालय राज की बेटी थी। वो भी राजा की बेटी, ये भी राजा की बेटी, दोनों में एक अंतर और भारी हो गया। सती राजकुमारी थी और सती दक्ष प्रजापति की बेटी थी, पर दक्ष प्रजापति के यहाँ कोई ज्ञान देने वाला अच्छा गुरु सती को नहीं मिल पाया था। पर पार्वती का जन्म हुआ और जन्म लेते से देव ऋषि नारद जैसे गुरु मिल गए थे, जिन्होंने शिव में लगा दिया। ये माता पिता के संस्कार बोलते हैं। मैनावती के हृदय से, गर्भ से जो बेटी ने जन्म लिया उसको समझाया गया कि बेटी तेरे भाग्य में ऐसा ऐसा लिखा है, अगर तू शिव की आराधना करेगी तो तेरी जिंदगी सार्थक हो जाएगी, तू शंकर की आराधना करेगी तो तेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। ये हमारे बच्चों को हमें ज्ञान देना पड़ेगा, ये हमारे बच्चों को हमें समझाना पड़ेगा, ये हमारे बच्चों को हमें बताना पड़ेगा कि शंकर की आराधना करोगे तो तुम्हें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, शिव कुबेर का भंडार भर सकता है।
देवाधिदेव महादेव तुम्हारा भंडार बढ़ सकता है। और रोग आ गया, बीमार, ये बहन ने लिखा, ये बहन यहाँ लिख रही है, गुरुजी आप कहते हो कि शंकर भगवान के मंदिर में पिता को मानकर जाओ और उनसे अपने दिल की बात कहो, पर मैं सत्य कहती हूँ अपने पिता से दिल की बात कहने की जरूरत नहीं पड़ती। महादेव के मंदिर में जाओ तो बाबा अपना चेहरा देखकर पहचान जाता है कि इसको चाहिए क्या। ये हमारा समर्पण, एक समर्पण का भाव होना चाहिए। एक पत्र और है, देखिए इसमें नाम नहीं लिखा है, जिसने पत्र लिखा होगा। मैं 2022 से कथा सुन रही हूं, कानपुर बर्रा से आई हूं। मेरी भाभी को कोई संतान नहीं थी गुरुजी। जिसने पत्र लिखा है वो हाथ हिला सकती हैं, इसमें उनका नाम नहीं लिखा है, बस मोबाइल नंबर लिखा है और कानपुर से आया ये लिखा है। पत्तल भेजी है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। गुरुजी 2022 से कथा सुन रही हूं, मेरी भाभी को कोई संतान नहीं थी, कई साल निकल गए थे। हम लोग 1-2 साल इंतजार करे, 4 साल इंतजार करे, पर संतान का सुख नहीं आया। 11 साल निकल गए बोलते। 11 साल बाद भी संतान का जब सुख प्राप्त नहीं हुआ, तब आपकी कथा के माध्यम से सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और शंकर जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। मेरी भाभी को मैंने कहा कि तुम शिव मंदिर जाया करो, वो शंकर जी के मंदिर जाने लगी। मंदिर जाने के बाद भी कई महीनों तक उसका गर्भ नहीं ठहरा। मेरी भाभी का विश्वास उठ गया। किसी और वाला महाराज तो कहता है कि 3 महीने में भगवान सुन लेता है। मैंने मेरी भाभी से कहा, भाभी तो मंदिर जाना मत छोड़ना, ये भी तो सीवर वाला महाराज कहता है। आप पूरी बात सुनो भाभी, आप मंदिर जाना मत छोड़ो, 3 महीने का इंतजार मत करो, जाती रहो, जाती रहो। महाराज कहता है एक जगह खड्डा खोदने पर पानी जरूर निकलेगा, तो तुम भी मंदिर जाती रहो। और मेरी भाभी मंदिर जाती रही। बाबा गुरुदेव ऐसी कृपा हुई कि बाबा की कृपा से 11 साल के बाद 2023 में मेरी भाभी की यहाँ संतान की प्राप्ति हुई, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को धन्यवाद देता हूँ। ये जी पत्र जिसने भेजा हो वो हाथ हिला सकते हैं। ये शिव तत्व है, ओ घड़ी शंभु है, त्रिकालदर्शी का आप ही ने भेजा हुआ शिव तत्व। जरूर जरूर आ जाइए, आप ले जाओ एक पत्र, आ जाओ। शिव तत्व की प्राप्ति, शंभु, शंकर, औघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव तत्व को प्राप्त करना। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है।
शिव कथा का विश्वास से भजोगे, शिव तुम्हारे सम्मुख में, कहना नहीं पड़ेगा, बोलना नहीं पड़ेगा। शिव की कृपा, ओघड़दानी है शिव, त्रिकालदर्शी है शिव। आप उसको भजो, आप उसका स्मरण करो, मिलता है। मेरी बेटियों से निवेदन करूंगा मैं कि बेटियां आप अपने मन में अपने घर से ये संस्कार लेकर जाना और अपने ससुराल में जाने के बाद जरूर कहना कि मम्मी कि आपके यहाँ शादी के बाद कथा नहीं होती। क्या शादी के बाद कथा नहीं होती है? आज दुनिया के लोग हमारे ऊपर ताना कसकर कहते हैं कि सियोर वाले महाराज की कथा में केवल महिलाएं इतनी सारी इकट्ठी हो जाती हैं, माताएं इतनी सारी कथा सुनने के लिए चली जाती हैं। मेरा निवेदन उन सभी से, ये मेरी माताएं नहीं है, ये पार्वती है और पार्वती के हृदय में कथा के प्रति रुचि रहती है। ये सती नहीं है, ये पार्वती है। सती का मन कथा में नहीं लगता पर पार्वती का मन कथा में लगता है। अगर ये यहां कथा सुनने नहीं आती तो टीवी पर सुनती, ये मेरा विश्वास करता है। और अगर ये टीवी पर नहीं सुनती तो रात्रि को मोबाइल पर सुनती, पर ये मेरा विश्वास करता है कि इनकी कथा कभी नहीं छूटती है, ये कथा जरूर सुनती। इनको पार्वती कहते हैं। सती किसको कहते हैं? जिसका चित्त कथा में नहीं लगा। शादी होने के बाद माता सती को लगा मेरे पति मुझे लेकर जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कहीं की अच्छी जगह की टिकट कराई होगी। शादी के बाद टिकट कराते हैं ना लोग, घूमने के लिए जाते हैं। कोई विदेश जाता है, जो अच्छा धनपति करोड़पति होगा तो विदेश चले जाता है, और जिसके पास ज्यादा नहीं होता तो इधर उधर कुल्लू मनाली गोवा आसपास जहां है स्थान घूमने चले जाते हैं। टिकट कराई चल जाए। सती मैया को भी लगा कि मेरी महादेव जी के साथ शादी हुई है, विवाह हुआ है, और ये मुझे नंदी पर चढ़ाकर नंदी पर बिठाकर मुझे लेकर जा रहे हैं। उनको लगा कि इन्होंने भी कहीं की अच्छी जगह की टिकट कराई होगी, मुझे लेकर जा रहे हैं। अच्छी जगह की कहीं टिकट कराई होगी, उनको क्या मालूम था कि कथा सुनने लेकर जा रहे हैं। पर आज मैं शान से कह सकता हूं, आज इस व्यासपीठ के माध्यम से इस यहाँ इस पवित्र भूमि पर बैठकर कुशीनगर की इस पवित्र भूमि से एक बात कह सकता हूँ, संपूर्ण भारत की माताओं के लिए जो कथा में रमी रहती हैं, उनके लिए कह सकता हूँ, दिल से कह सकता हूँ। अगर किसी भी शिव पुराण को सुनने वाली जितनी माताएं, चाहे आस्था चैनल पर सुन रही हो, फेसबुक पर सुन रही हो, यूट्यूब पर सुन रही हो, मोबाइल पर सुन रही हो, पंडाल में सुन रही हो, अगर इन माताओं से अगर कोई पूछेगा, इनके पति ने पूछा कि आज मेरा मन बड़ा खुश है, कमाई अच्छी हो गई है, कोई कहीं से फायदा हो गया है, बता तुझे कहाँ लेकर जाऊं, तो इनकी पहली शर्त रहेगी हमें कुबेरेश्वर धाम लेकर चल, हमें सीहोर ले जाओ, हमें कुबेरेश्वर धाम ले जाओ। इनकी पहली रुचि है कि हमको वहां जाना। क्यों जाना है? क्योंकि इनके मन में ये है कि हम अगर बाबा के धाम जाएंगे तो बाबा से विनती कर कर आएंगे कि मेरे परिवार को सर्वे भवन्तु सुखिनः, मेरा घर अच्छा रहे, परिवार अच्छा रहे, सब सुखी रहे, कहने के लिए। अभी अभी ये कथा होने के बाद में 25 तारीख से कथा सिरसा हरियाणा में तारा बाबा के आश्रम में, तारा बाबा की कुटिया में 2 बजे से 5 बजे तक 25
फरवरी से 2 मार्च तक होगी। उसके बाद में कथा 7 मार्च से सीहोर चालू हो जाएगी कुबेरेश्वर बाबा के धाम में। वहां 7 मार्च से जब रुद्राक्ष उत्सव में लोग आते हैं, रुद्राक्ष उत्सव में वहां पर जनता जब पहुंचती है, रुद्राक्ष उत्सव में जो शंकर के भक्त पहुंचते हैं, रुद्राक्ष उत्सव में जो शिव के गण पहुंचते हैं, वो ये अभिलाषा लेकर जाते हैं कि साल में एक कथा बाबा के धाम में सुनने को मिलती है और 12 ज्योतिर्लिंग के बीच में सुनने को मिलती है। तो लोग वहां केवल आकर कंकर शंकर पर रुककर रात्रि विश्राम कर 1 दिन 2 दिन 5 दिन 7 दिन की कथा सुनकर अपने जीवन को धन्य बनाकर झोली भरकर भंडार लूटकर अपने घर की ओर चले जाते हैं। फिर वो अगले साल आने के लिए तैयार होते हैं तो उनके साथ 4 लोग और ज्यादा आते हैं, क्योंकि कुबेर भंडारी इतना दे देता है कि वो 4 को बटोर कर शिव तत्व की प्राप्ति। अब अभी हम यहाँ आ रहे थे पूनम दीदी, तो हम जब यहाँ आ रहे थे तो जहाँ हम ठहरे हैं वहाँ से कोई बहन जी वहाँ से चलते चलते बोल रही थी, गुरु जी आप व्यासपीठ से बाबा से ऐसी प्रार्थना कर कर जाना कि एक कथा और हमारे कुशीनगर में यहाँ पर हो और कुशीनगर में ऐसी कथा चलती है। अब हम उनको कुछ बोल तो पाए नहीं, हम उनको ये नहीं कह पाए कि कथा तो हो जाए, मना नहीं है, पर पूनम जी जैसी दम टेकने वाली भी चाहिए। इतना दम भी तो टेके, कितना सुनना पड़ता है, कितना सहना पड़ता है। जो इंजन आगे चलता है ना, डब्बों को मालूम नहीं पड़ता कि मुख कितना काला करना पड़ता है, तब जाकर इंजन मंजिल तक पहुंचता है। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। तुम्हारे घर में छोरा छोरी की शादी होती है, 100 200 300 लोग आते हैं, उतनी देर में तो तुम्हारा मुंह भगोना हो जाता है। तुम्हारी बुआ ने ऐसा कह दिया, तुम्हारे मामा ने ऐसा कह दिया, तुम्हारे फूफा ने ऐसा कह दिया, तुम्हारे काका ने ऐसा कह दिया। 25 लोगों में 50 लोगों में शादी में मुंह फुला फुला के बैठ जाते। देवरानी उधर पड़ी, जेठानी उधर पड़ी, ननन उधर पड़ी तो नंदोई को फोन करके बोले यहाँ नहीं बती, मैं तो आके फंस गई मेरे भाई की। अब जरा विचार करिए, 25-50 में ये स्थिति रहती है, यहाँ तो लाखों की संख्या में लोग आते हैं, कोई सीमा नहीं होती आने वाले। कोई अच्छा कहेगा, कोई बुरा कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। और कथा चलते चलते आज 3रे दिन में पहुंच गई और धीरे धीरे 7वें दिन में पहुंचकर तुम राधे राधे, हम भी हमारे हर हर महादेव बड़े प्रेम से अपने अपने घर की ओर गंतव्य कर जाएंगे। जिसने लूट लिया लूट लिया, जिसने भर लिया भर लिया। जो ये सोच कर रह गया भीड़ बहुत है, पैदल चलना पड़ेगा, बहुत दूर है, बहुत दूर है, बहुत दूर है, भीड़ बहुत है, पैदल चलना पड़ेगा। जो घबरा गए, जो डर गया, घबरा गए। और यहाँ कई बुजुर्ग माताएं बैठी, बूढ़ी बूढ़ी, जिनसे चलते भी नहीं बने, तो भी एक हाथ में 2 बिस्कुट के पैकेट झोले में रख के पानी की बोतल ऐसी टुकड़ चली। अब उनसे कहो कि ये पानी की बोतल क्यों ले जा रही है, बिस्कुट का पैकेट क्यों ले जा रही है? मेरे पास वाली को दूंगी। पास वाली को क्यों दूंगी? क्योंकि वो मुझे जगह दे देगी आगे बैठने की। तो पास वाली ऐसी क्या, मेरी बेस्ट फ्रेंड, मेरी बेस्ट चित्रा। पार्वती और सती में बड़ा अंतर है महाराज। सती मैया को लगा कि भोले बाबा मुझे नंदी पर बिठाकर घुमाने ले जा रहे हैं, पर पार्वती सती मैया का चित्त कथा में नहीं लगता। ऐसी कई पड़ी हुई हैं जगदम्बा होन, जिनका मन कथा में नहीं लगता, भजन में नहीं लगता। पार्लर में 3 घंटे ककड़ी भर के बिठा दो, बैठी रहे। और पार्लर वाली ने कह दिया बोलना बिल्कुल मत ही, क्योंकि मुंह में सल पड़ जाएगा, कजन क्या पोत के बिठाया। एक शब्द नहीं बोली। आखिरी में पार्लर वाली ने टच करके देखा जिंदा है कि मर गई। एक शब्द ना बोला। जितना कहना ये पार्लर वाली का मानती है, उतना कहना सास का मान ले तो जिंदगी स्वर्ग बन जाए इसकी। माने ही नहीं। पार्लर वाली कह दे ऐसी बैठी रहना हो। पार्लर वाली ने कहा मुंह फाड़ो। अब वो सुरसा जैसा मुंह फड़ गया।
अब पेंसिल से लाइन खींची, डब्बा भरी, आंखों में न जाने कजन क्या क्या चिपका दिया, नीली पीली। आजकल हम तो शादियों में ज्यादा जाते नहीं है, पर पहले जाते थे तो वहां के नजारे देख देख कर बड़े दुखी हो जाते थे। क्या देखते? पूना में एक बार कार्यक्रम करने गए और उन्होंने शादी की वो कौन सी सिल्वर जुबली बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, 25वीं सिल्वर की गोल्ड, हाँ ठीक है सिल्वर, उसी को मना रहे थे। तो उन्होंने कहा गुरुजी शाम की पार्टी है, हमने कथा ही 25वीं शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में, हमने कहा ठीक है 5 मिनट आना पड़ेगा। हमने कहा पहुंचे तो भगवान जाने बाद, हमारे यहाँ तो सीहोर में तो यहाँ से यहाँ तक मेहंदी मंडती थी, भगवान भला करे वो यहाँ मान लिया। अब हमने बुलाया, ए बेटा, ए तनु इधर आ। हाँ गुरुजी, बेटा ये मेहंदी यहाँ क्यों लगा? गुरुजी मेहंदी नहीं टेटुआ है। नहीं टेटू है। हमने कहा अच्छा कितने में लगवाया? गुरुजी 1200 रुपए। हमने कहा 1200 रुपए खर्च कर दिए यहाँ लगाने में, ये तो फ्री में लग जाती है। गुरुजी अपना हाथ नहीं पहुंचता है ना, इसलिए नहीं लगा। हमने कहा कैसे नहीं पहुंचता? दीवार पे बना लो, चिपक जा, उसमें क्या दिक्कत है? बना के चिपकने तो है। अरे गुरुजी 1200। हमने कहा 1200 में गौ माता 1 महीना चारा खा लेती, अगर वो 1200 रुपए गौशाला में चले जाए। जो पार्वती है उसका मन कथा में लगता है, सती है उसका मन कथा में नहीं लगता, उसका मन कथा में नहीं लगेगा, उसको कथा स्वाती नहीं है, उसका चित्त कथा में नहीं लगता। उसको कितना ही कह लो कथा देखा करो, कथा सुना करो, मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाया करो, शिव मंदिर जाया करो। मेरा विश्वास कहता है भारत की भूमि की जितनी माताएं, भारत की भूमि, लोग कहते हैं सीहोर वाले महाराज की कथा में महिलाएं जाती हैं, माताएं जाती हैं, पुरुष जाते हैं। हम कहते हैं ये माताएं नहीं आती हैं। सीहोर वाले महाराज की कथा नहीं, शंकर की कथा में ये सारी माता पार्वती आती हैं जो कथा को श्रवण करने के लिए। यहाँ सती नहीं आई है, यहाँ सती नहीं है, यहाँ पार्वती है। पार्वती, यहाँ सती नहीं है, यहाँ पार्वती। पार्वती को उत्साह रहता है कथा सुनने का, सती को उत्साह नहीं रहता कथा सुनने का। यहाँ कई माताएं होंगी जिनको मालूम पड़ा होगा कि कुशीनगर में कथा होने वाली है, वो इतनी उत्साहित हो गई, भगवान ने बड़ी कृपा कर दी, हमारा भाग्य खुल गया, भगवान ने ऐसी कृपा कर दी, हमारे नजदीक में कथा हो रही है, मैं जाऊंगी 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, और फिर निवेदन करेंगे 200-300 किलोमीटर दूर भी अगर कुशीनगर पड़ता है तो बाबा के दरबार में जाकर एक प्रार्थना जरूर कर आना है, विनती करना। मैं जाऊं वो एक पहले लोग वो एक भजन गाते थे, काशी जाऊंगी हम भजन नहीं गाएंगे, केवल उसकी लाइन गाएंगे, तबला नहीं बजाएंगे। काशी जाऊंगी सखीरी सीहोर जाऊंगी, काशी जाऊंगी। हम भजन नहीं गा रहे हैं, आप लोग बैठे रहो, कोई भी अभी नाचने नहीं उठना है, बैठे रहो। तुमसे बड़ी तकलीफ है वो, लाइन गाई नहीं। हमें तो लगा था कि हमारे सीहोर में ही सब ऐसे हैं, परंतु मालूम पड़ा यहाँ भी ऐसे। फिर मालूम पड़ा था महाराष्ट्र में सब ऐसे, परंतु मालूम पड़ा कि गुजरात में भी ऐसे। बैठकर बाबा के पास हम प्रार्थना कर
जैसे हम कहते हैं कि नंदी के पास बैठकर बाबा से कहा जाता है, उसी तरह हम ये भी कहते हैं कि कथा पंडाल में जहां जगह मिले, जो टीवी पर सुन रहे हैं टीवी के सम्मुख में, जो मोबाइल पर सुन रहे हैं मोबाइल के सम्मुख में, बैठकर बाबा से विनती करें। एक बार अपने हृदय से बाबा को पुकारें। जिस मंत्र को आप और हम सब पढ़ते हैं जमकर बोले, उसको सामने आपके सम्मुख में पोथी तक आपका स्मरण। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो भारा, ओ भोला सब दुख काटो भारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो भारा, ओ भोला सब दुख काटो भारा। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, देवादिदेव महादेव का चरित्र कर रहा है। सती और पार्वती में अंतर है, बहुत अंतर। पार्वती मैया स्वयं शिव जी से कहकर कथा सुनना चाहती हैं, और सती के सामने कथा और सती सुनना नहीं चाहती। ये अंतर बराबर। और एक बात अपने भीतर उतार कर रखना, प्रॉपर्टी अपनी जगह पर, धन अपनी जगह पर, दौलत अपनी जगह पर, सत्ता वैभव कुर्सी अपनी जगह पर। इन सबसे ज्यादा कीमत वाला अगर कुछ है तो वो आपका परिवार है। परिवार से बड़ा दुनिया में कोई कीमत वाला नहीं है, चाहे करोड़ों की प्रॉपर्टी हो, धन हो। अब मान लो तुम्हारे पास में 100-200 एकड़ जमीन है, 200 बीघा जमीन है, 500 बीघा जमीन है, और परिवार में तुम